नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पढ़ाईपुर के इस नए वीडियो में। साथियों, झारखंड में जो सीजीएल की वैकेंसी आई हुई है या कहें कि एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, उसमें झारखंड सामान्य ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका पार्ट है, उससे 40 नंबर क्वेश्चन सीजीएल में आ रहा है और ये एक्साइज कांस्टेबल में 50 नंबर आ रहा है। तो सारी वीडियो हमारा डली हुई है, पूरा प्लेलिस्ट बना है झारखंड जीके का। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए झारखंड मध्यकाल में झारखंड में हम लोग आज इस वीडियो में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जहांगीर की क्या क्रियाविधि रही है, झारखंड में क्या प्रभाव रहा है। ठीक है, तो जहांगीर की किताब जो थी तुजुके जहांगीर में छोटा लिखा हुआ है, छोटा नागपुर क्षेत्र में सोना प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। सोना प्राप्ति का उल्लेख मिलता है छोटा नागपुर क्षेत्र में। मतलब तुजुके जहांगीरी जो जहांगीर है, तुजुके जहांगीर जो जहांगीर की बायोग्राफी है या उसमें ये बात वर्णन किया गया है। शंख नदी, ठीक है, शंख नदी से हीरा प्राप्त करने के तरीकों का उल्लेख मिला हुआ है तुजुके जहांगीरी में। किस नदी से? शंख नदी से। जहांगीर का जो इस काल में समकालीन था कोकरा क्षेत्र में, वो दुर्जन साल था। कौन था? दुर्जन साल। और दुर्जन साल किसका उत्तराधिकारी था? दुर्जन साल उत्तराधिकारी था मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब बात करते हैं 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। 1612 में जफर खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया। उसके बाद इसे कोकराह विजय हेतु भेजा गया, यानी कि दुर्जन साल पर आक्रमण करने हेतु भेजा गया। लेकिन बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई और जफर खां मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या होता है, 3 साल बाद 1615 में, 1612 में ये कहानी हुई और 1615 में इब्राहिम खां जो नूरजहां का भाई था, ठीक है, नूरजहां के भाई इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया और शंख नदी पर अधिकार करने के लिए मतलब कोकरा क्षेत्र पर अधिकार विजय करने के लिए, आक्रमण करने के लिए भेजा गया, जिसके दौरान या शंख नदी पर इब्राहिम खान ने अधिकार कर लिया। ठीक है, और दुर्जन साल को बंदी बना लिया और दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा कारावास में। कब से कब तक? 1615 से 1627 तक, यानी कि 12 साल तक दुर्जन साल बंदी बन के रहे। और इस युद्ध के बाद ये विजय जब जीत गए तो इब्राहिम खां को उपाधि मिली फात जंग की और 4000 मनसबदारी बना। ठीक है, कौन? इब्राहिम खां। अब बात करते हैं आगे। जब तो 1627 तक बंदी रहे दुर्जन साल, तो एक बार क्या हुआ कि 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में हीरे को पहचानने को लेकर विवाद हो गया कि कौन असली हीरा है और कौन नकली हीरा है। तो दुर्जन साल जो था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, अच्छा था हीरे को पहचानने में, उसको महारत हासिल थी, हीरे को परखता था कि असली हीरा है या नकली हीरा है। तो 1627 में जब ये युद्ध छिड़ा उसके दरबार में, असलियत के मतलब युद्ध छिड़ा या विवाद हुआ कि कौन असली हीरा है कौन नकली हीरा है, तो दुर्जन साल को बुलाया गया और दुर्जन साल ने हीरे की पहचान की। और जब दुर्जन साल ने हीरे की पहचान की तो उससे क्या हुआ कि जहांगीर खुश हो गया। ठीक है, और जहांगीर खुश होकर उपाधि उसको, दुर्जन साल को शाह की उपाधि दी और उसके बाद उसको उसका राज्य वापस कर दिया। लेकिन कर 6000 रुपये वार्षिक रुपया रखा कि जाओ तुम्हारा राज्य वापस करते हैं, 6000 रुपया वार्षिक देते रहिएगा। अब पलामू में इसका क्या प्रभाव रहा है सो बात करेंगे। 1607 ईस्वी में अफजल खां जो अबुल फजल का पुत्र था वो नियुक्त हुआ और इसके समकालीन जो थे यहाँ चेरो शासक, चेरो वंश के अनंत राय थे। ठीक है, अनंत राय। तो हालांकि अफजल खां मृत्यु के बाद, अफजल खां का जो मृत्यु हो गया उसके बाद यह अभियान असफल रहा। उसके बाद 1612 में सहबल राय जीटी रोड का निर्माण करवाते हैं, जिसका मतलब निर्माण उसके हजारीबाग से चंपारण तक कर देते हैं। और
सहबल राय को बाघ से लड़वा दिया जाता है और बाघ से लड़वा दिया जाता है। इसके उपरांत सहबल राय की मृत्यु हो जाती है। तो ये क्रियाविधि, ये प्रभाव रहा है जहांगीर का। अब मिलेंगे हम लोग फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।